हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपके बेबी का अच्छा फूड हैबिट बनाने में आपको हेल्प करेगा। आजकल बच्चे को खाना खिलाना अपने आप में एक जंग है। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी जंग के मैदान में हैं और अगर बच्चा खाना खा ले तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। खैर जो भी हो, बच्चे को खाना खिलाना और बच्चे का एक अच्छा फूड हैबिट बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपके बच्चे का एक अच्छा फूड हैबिट बन जाएगा और आपके बच्चे का खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल बच्चे को 1-1.5 घंटे तक बैठ के खाना खिलाना आम बात हो चुका है, क्योंकि क्या करें, बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। मेरी बेटी को भी मैं पहले 2-2.5 घंटे तक बैठ के खाना खिलाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे 24 घंटे में मैं 15 घंटे सिर्फ अपनी बेटी को खाना ही खिला रही हूँ। बट क्या कर सकते हैं, ये आम बात हो चुका है आजकल, क्योंकि कोई भी बच्चा खाना ही नहीं चाहता है, उनके खाने की तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बट जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो चिंता है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आपकी लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपके बच्चे के खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और एक अच्छा फूड हैबिट भी बन जाएगा आपके बच्चे का। बच्चे का ये जो फूड हैबिट बनाने की कोशिश है, ये हमें शुरू से ही करनी चाहिए। मतलब आफ्टर 6 मंथ जब अपने बच्चे को पहली बार सॉलिड दे रहे हो, तब से ही ये जो फूड हैबिट बनाने का कोशिश है वो करनी चाहिए। इनफैक्ट जो मैं टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये 6 मंथ टू 18 मंथ के बेबीज़ के लिए ही है। 6 महीने से लेकर 18 मंथ के बेबीज़ के लिए अगर ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके बेबी का एक बहुत अच्छा फूड हैबिट बन जाएगा, जो कि बाद में आपके लिए भी आसान हो जाएगा आपके बच्चे को खाना खिलाना और आपके बच्चे के खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी वो यही होगा कि आफ्टर 6 मंथ जब आप अपने बच्चे को पहली बार सॉलिड दे रहे हो, तब पूरा सॉलिड खाना खाने के लिए बच्चे को कभी भी फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब आफ्टर 6 मंथ आप अपने बच्चे को पहली बार सॉलिड दे रहे हो, सेमी सॉलिड फूड हम तब देते हैं बच्चे को, बट तब भी बच्चे का मेन खाना ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ आप अपने बच्चे को कुछ और खाना दे रहे हो जो कि सेमी सॉलिड होगा, जो कि न्यूट्रिशियस हो और जर्म फ्री हो, इतना काफ़ी होगा। और अगर ये खाना आपका बच्चा 1 चम्मच भी खा ले तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी होगा। बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो बहुत सारा सॉलिड फूड खा ले, ऐसा नहीं होगा। इससे बच्चे के खाने की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, वो खाने से और दूर भागेगा, क्योंकि इस समय बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क ही मेन खाना होता है। वो कुछ और बस खाने के लिए ट्राई कर रहा है, जो कि हैबिट धीरे धीरे आएगा। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। पहले दिन अगर आपके बच्चे ने 1 चम्मच खा लिया तो दूसरे दिन वो ज़रूर 2 चम्मच खाएगा, बट आपको फोर्स नहीं करना है। अगर आप फोर्स करेंगे तो उसके खाने की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा और वो खाना ही नहीं चाहेगा। सेकेंडली, बेबी का पहला खाना हमेशा सॉफ्ट और इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा खाना आप बच्चे को बना के दीजिए जो बच्चा इजीली खा सके और इजीली डाइजेस्ट भी कर सके। अगर ऐसा खाना आप अपने बच्चे को देंगे जो आपका बच्चा खा ही ना सके, तो वो कैसे खाएगा और आपको लगेगा कि मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता है। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चे का पहला खाना हम सेमी सॉलिड देते हैं और ऐसा बना के देते हैं जो बच्चा इजीली खा सके, जो कि सॉफ्ट हो और इजीली डाइजेस्ट भी कर सके। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे आप खाने में वैरायटी ला सकते हैं। खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप मसाले ऐड कर सकते हैं, बट वो सब कुछ बाद में धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करना है। पहली बार जब आप पहले बच्चे को सॉलिड दे रहे हो, तब उसका खाना सॉफ्ट और इजी टू डाइजेस्ट ही होना चाहिए, ताकि बच्चा इजीली खा सके, ताकि बच्चे के खाने की तरफ इंटरेस्ट बढ़े। हाँ, उसके बाद आपको ज़रूर स्वाद लाना होगा खाने में, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा सॉलिड खाना स्टार्ट करेगा उसका मुंह का जो स्वाद है वो भी बढ़ेगा। तो आप अगर बाद में वही खाना बच्चे को देंगे तो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहेगा। तब आपको धीरे धीरे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले ऐड करने होंगे, वैरायटी ऐड करना होगा, बट वो सब कुछ धीरे धीरे। पेशेंस रखना होगा आपको। अगर आप पेशेंस के साथ बच्चे को धीरे धीरे खाना इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके बच्चे का खाने की तरफ इंटरेस्ट कभी नहीं जाएगा, वो खाना खाना चाहेगा, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और कोई भी खाना जो आपके बच्चे को पसंद ना हो, वो खाने के लिए बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। इससे वो खाने से बिल्कुल मुंह मोड़ लेगा, उसके खाने की तरफ जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल चला जाएगा।
ऐसा कोई खाना, मतलब हमें पता है कि वो खाना हेल्दी है, बट अगर आपका बच्चा खाना नहीं चाहता है तो उसको बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए। आप अनदर किसी वे उस खाने को बच्चे को दीजिए, बच्चे को सर्व कीजिए, किसी और तरीके से बच्चे को खिलाइए, बट वो खाना वैसे ही अगर आप बच्चे को दे रहे हो जो उसको पसंद नहीं है तो वो क्यों खाएगा? इनफैक्ट वो खाना भी नहीं चाहेगा और उसका इंटरेस्ट भी बिल्कुल चला जाएगा खाने से। तो इसीलिए जो खाना बच्चे को पसंद नहीं है, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, वो बेबी को नहीं देना चाहिए। हाँ, आपको पता है कि वो खाना हेल्दी है, आप किसी दूसरे वे में उसको प्रेजेंट कीजिए, किसी दूसरी तरीके से बच्चे को खिलाइए, बट उसी तरीके से नहीं जो वो नहीं पसंद कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ तो मेरी बेटी को बॉयल जो एप्पल है वो बिल्कुल नहीं पसंद है, बट बॉयल्ड एप्पल फर्स्ट जब सॉलिड देते हैं तभी बच्चे को देते हैं एप्पल बॉयल करके, जो कि बच्चे चाव से खाते हैं, ज़्यादातर बच्चे को पसंद आता है, बट मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने उसको 2 दिन एप्पल बॉयल करके दिया था, बट उसने मतलब पहले दिन तो उसने मुँह में लेते ही इतना गंदा मुँह बनाया अपना और फेंक दिया, मतलब उसने लिया ही नहीं। दूसरे दिन मैंने सोचा कि एक और बार ट्राई करते हैं, तो एक और दिन मैंने उसको एप्पल बॉयल करके दिया, तो उसने पूरा वॉमिट करके पूरा मुंह से निकाल ही दिया और मुंह को इतना गंदा बनाया कि मैं समझ गई कि उसको बॉयल्ड एप्पल नहीं पसंद है। और आज भी एप्पल बॉयल करके अगर मैं उसको दूंगी तो उसको नहीं चाहिए, मतलब एप्पल उसको बॉयल करके नहीं पसंद है। हाँ, आप उसको यूं ही एप्पल दे दीजिए, वो 2-3 एप्पल खा लेगी, बट उसको एप्पल बॉयल करके नहीं पसंद है। तो जो चीज़ बच्चे को नहीं पसंद है वो खिलाने के लिए बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो। हाँ, अगर वो हेल्दी है तो आप दूसरे किसी तरीके से वो बच्चे को सर्व कीजिए, बट उसी वे में नहीं जो उसको नहीं पसंद है। और बच्चे को भूख लगने दीजिए, मतलब हम टाइम फिक्स्ड कर लेते हैं कि इस टाइम पे बच्चे को खाना खिलाना है और उसी टाइम पे हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, चाहे बच्चे को भूख लगी है नहीं लगे है वो हमें नहीं पता। 2 घंटे हो चुके हैं, हमें बच्चे को खाना खिलाना है, तो ऐसा फिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा कब चलता है? जब बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग में होते हैं। जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं तब हमें हर 2-1 घंटे में बच्चे को फीड कराना पड़ता है, बट जब बच्चा सॉलिड शुरू कर देता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तब अब बच्चे को टाइम फिक्स करके खाना ना दे तो ही बेहतर होगा। बच्चे को भूख लगने दीजिए, वो एहसास आने दीजिए कि हाँ उसको भूख लगी है, अब उसको खाना खाना होगा। अगर ये एहसास उसके मन में नहीं आएगा, अगर उसको भूख ही नहीं लगेगा तो वो क्यों खाना चाहेगा? और तब हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कभी भूख ही नहीं लगता, उसको कभी खाना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हर एक इंसान को भूख लगता है, बच्चे को भी भूख लगती है, बट वो जो एहसास है वो उसके मन में आने दीजिए, उसको भूख लगने दीजिए, तभी आप उसको खाना दीजिए। भूख लगने से पहले ही अगर उसके सामने खाना आ जाएगा तो उसको खाने की तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जैसे कि एक मेन मील और स्नैक्स के बीच में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि अभी बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया है तो कम से कम 3 घंटे के या 3.5 घंटे या 4 घंटे के बाद आप बच्चे को कोई स्नैक्स दीजिए, 2 घंटे के बाद नहीं। अगर ऐसे ही स्नैक्स और मील के बीच में गैप कम होता गया तो बच्चे को कभी भी भूख नहीं लगेगी और वो कभी भी खाना नहीं चाहेगा। बच्चे को भूख की एहसास होने दीजिए, उसको भूख लगने दीजिए, फिर आप खाना दीजिए, आपका बच्चा ज़रूर खाएगा। और बच्चे को भूख लगने पर अगर आप अपने बच्चे को प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड देंगे तो धीरे धीरे वो बच्चे की भूख को मिटा देगा और मेन खाने का जो भूख है वो बिल्कुल चला जाएगा। बच्चों के लिए हमेशा घर का बनाया हुआ फ्रेश खाना ही अच्छा होता है। आप घर पे बनाइए और हेल्दी खाना बच्चे को खिलाइए, देखना आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप अपने बच्चे को पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा देते हो तो आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी ट्रैक में नहीं रहेगा, हमेशा ही देखना उसको पेट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहेगा अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड खिलाएंगे तो। इसीलिए बच्चे को जब भी भूख लगे आपको हमेशा ऐसा खाना बच्चे को देना चाहिए जो कि न्यूट्रिशियस हो। बच्चे की भूख को हमेशा काम पे लगाइए, मतलब अगर बच्चे को भूख लगी है, आपने उसको बिस्किट पकड़ा दिया, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपके बच्चे को। अगर आपके बच्चे को भूख लगी है, आप कोई फ्रूट या अच्छा घर का कोई खाना अगर आप बच्चे को देंगे जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उसको हेल्प करेगा, तभी वो खाना न्यूट्रिशियस होगा और वो खाना भी चाहेगा और उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्रैक पे रहेगा और वो हेल्दी रहेगा। पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो धीरे धीरे ये घर के खाने का जो चाव है वो बिल्कुल कम कर देता है और भूख भी मिटा देता है और उसके साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी लेके आता है। हाँ, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे को जब भी आप बाहर ले जाओ वो पैक्ड फूड खाने के लिए जिद करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे को कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे समय पे रह रहे हैं हम जब बच्चे को हम बिल्कुल भी बाहर का खाना या प्रोसेस्ड फूड नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बट हाँ, आप महीने में 1 दिन दीजिए, आप हर रोज़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा।
महीने में 1 दिन चलता है। बट हाँ, हर रोज़ बच्चे को पैक्ड फूड और प्रोसेस फूड नहीं देना चाहिए। ये बच्चे के भूख मिटा देता है और घर के खाने की तरफ का जो इंटरेस्ट है वो भी बिल्कुल मिटा देता है। और बच्चों को हमेशा अपने हाथ से खाना खाने के लिए इनकरेज करना चाहिए। हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने आप खाना नहीं खा सकते हैं, बट फिर भी आप बच्चे को खाने के साथ छोड़ दीजिए। वो अपने कपड़े गंदे करेंगे, उस जगह को गंदा करेगा, बट फिर भी उसको खाने के साथ छोड़ दीजिए। वो जब खेलेगा खाने के साथ, तब एक बार ना एक बार वो खाना मुंह में ज़रूर डालेगा और तब उसको भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा और उसके खाने की तरफ जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा। आप बाद में बच्चे को खिला दीजिएगा। अगर बच्चा खाने को हाथ ही नहीं लगाएगा तो उसके खाने की तरफ इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। उसको खाने को हाथ लगाने दीजिए, खाने के साथ खेलने दीजिए। वो एक बार ना एक बार खुद ब खुद खाएगा और उसके खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। एंड ऑब्वियसली खाने में कलर और वैरायटी लाइए धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं। आप खाने में धीरे धीरे स्वाद लाइए, कलर लाइए, वैरायटी लाइए, आपका बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। एक ही तरह का खाना खा खा के हम बड़े भी बोर हो जाते हैं और बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो बच्चे के खाने में आप बहुत सारे वेजिटेबल मिलाइए, कलर ऐड कीजिए, वेजिटेबल का कलर ऐड कीजिए, साथ ही साथ वैरायटी लाइए। एक ही खाना आप डिफरेंट वे में बच्चे के सामने सर्व कीजिए। देखना आपके बच्चे का खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो खाना भी जाएगा। सिंपल अंडे का जो ऑमलेट होता है वही अगर आप डिफरेंट वे में बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपके बच्चे का खाने की तरफ इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ेगा। मतलब 2-3 तरीके से अगर आप ऑमलेट बना के ही देंगे सिर्फ, तो देखना आपके बच्चा चाव से खाएगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा खाने की तरफ। तो इसीलिए बच्चे के खाने में कलर ऐड कीजिए, डिफरेंट सब्जी ऐड कीजिए, वैरायटी ऐड कीजिए। एक ही तरह का खाना डिफरेंट वे में बच्चे को सर्व कीजिए। देखना आपका बच्चा ज़रूर खाना खाएगा और यही बाद में उसका एक अच्छा सा फूड हैबिट बनाने में भी हेल्प करेगा। और आजकल टीवी या फ़ोन देख के खाना खाना जैसे आम बात हो चुका है। टीवी या फ़ोन देख के हम बड़े ही खाना खाते हैं और बच्चे का भी ये हैबिट हो चुका है कि बच्चा टीवी या फ़ोन देखे बिना खाना नहीं खा पाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को ऐसे टीवी या फ़ोन देख के खाना खिलाते हैं तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ऐसे बच्चा खाना तो खा लेता है बट खाने का जो न्यूट्रिशन है, जो गुण है, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके खाने की तरफ मन ही नहीं होता है। उसका मन तो टीवी या फ़ोन में होता है, जिस वजह से खाने का जो न्यूट्रिशन है, जो गुण है, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। अगर बच्चा खाने की तरफ इंटरेस्टेड होकर खाने को देख के खाना खाएगा तभी ना खाने का गुण उसको लगेगा। तो इसीलिए बच्चे को खाना खिलाते टाइम टीवी या फ़ोन आपको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। खाने की तरफ और ज़्यादा इंटरेस्टेड कीजिए बच्चे को। बच्चा खाना देखेगा, इंटरेस्टेड होकर खाना खाएगा, तभी जो उस खाने का न्यूट्रिशन है, जो गुण है, वो बच्चे को मिल पाएगा। तो अगर ये 8 टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे का खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और एक अच्छा सा फूड हैबिट भी आप अपने बच्चे का बना पाएंगे। इनफैक्ट आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिल गया होगा आपके बच्चे के लिए एक सही फूड हैबिट बनाने में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।